Hello everybody and welcome back to E Takshila classes. My name is Vasundhara Thakur and जैसा मैंने आपको डिस्कस किया था, आपको बताया था कि नेक्स्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद मैं बात करूंगी वॉइस की, एक्टिव पैसिव की। तो चलिए आज डिस्कस करेंगे हम एक्टिव पैसिव वॉइस। और उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद वसुंधरा पर आ जाइए ताकि मैं वहाँ पे आपको असाइनमेंट्स इन चैप्टर्स की भेज सकूं। ठीक है, वो आप जो है अपने आप सॉल्व करके कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या कैसे, राइट। तो चलिए वॉइस से स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनमें बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है, कईयों को सेम लगते हैं, ऐसा नहीं है, राइट। क्या फर्क है? देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं कि दो लोगों की बात जो हुई हुई है अगर वो किसी तीसरे को बताएगा तो कैसे बताएगा, ये हम डिस्कस करते हैं। एक्टिव पैसिव में एक सेंटेंस है, इसमें कोई बात नहीं कर रहा, बस एक स्टेटमेंट है जिसको हम उल्टा करके मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने खाना खाया, ठीक है, तो अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी कि खाना मेरे द्वारा खाया गया, राइट। ये इंग्लिश में क्या है? वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है? जब आप एक नॉर्मल सेंटेंस का वो क्या होता है, क्रोनोलॉजी की पहले सब्जेक्ट आता है, यानी जिसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। और इस सेंटेंस में पैसिव वॉइस में आप क्या करोगे, पहले ऑब्जेक्ट लाओगे, वर्ब रखोगे और फिर सब्जेक्ट। क्या पैसिव वॉइस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा गया है? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कभी भी अगर सेंटेंस इज प्लस V3 या वॉज प्लस V3 इस फॉर्म में हो, यानी ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक है। अगर नहीं है तो वो एक्टिव वॉइस है। देखिए यहाँ पे अब हम इस सेंटेंस की बात करते हैं, शी प्रिपेयर्स डिनर। अभी सीडीएस में ये आया हुआ है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी सीडीएस में ये आया हुआ है। शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट, प्रिपेयर्स है हमारा वर्ब और डिनर है हमारा ऑब्जेक्ट। इसने क्या बनाया? डिनर। जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट ना हो उनका वॉइस चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट को हमने आगे ले जाना है और सब्जेक्ट को हमें जाना है पीछे। तो डिनर, अब ये कौन सा टेंस है? देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम क्या करेंगे? इज प्लस V3। तो डिनर इज प्रिपेयर्ड। डिनर किसके द्वारा बनाया गया? उसके द्वारा। शी को क्या बना दिया हमने? हर। हर क्यों बनाया? क्योंकि वहां पे वो सब्जेक्टिव काम कर रहा है, सब्जेक्टिव केस में, पीछे आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में। तो डिनर इज प्रिपेयर्ड बाय हर। पैसिव वॉइस क्या है? जब हम बाय लगा देते हैं। देखिए बर्ड वॉचिंग इज लाइक्ड बाय शीला, ये हमें लग रहा है इज प्लस V3। इज प्लस V3 कब होगा? जब हमारा एक्टिव वॉइस किसमें रहा होगा? प्रेजेंट टेंस में। तो शीरा लाइक्स बर्ड वॉचिंग, ठीक है, बड़ा ही सिंपल। अब देखो रूल क्या कहता है, सिंपल प्रेजेंट अगर हो या अगर प्रेजेंट टेंस की हम बात करें, जैसे मैंने आपको कहा, एक सेंटेंस का हम एग्जांपल लेके चलते हैं, आई कुक फूड। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? जो आगे आ जाएगा क्या बन जाएगा? फूड इज कुक्ड बाय मी, ठीक है। अब अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे होता, आई डू नॉट कुक फूड, आई डू नॉट कुक फूड, तो यहाँ पे क्या बन जाता? फूड इज नॉट कुक्ड बाय मी। प्रॉब्लम आती है जब इंटेरोगेटिव फॉर्म में यानी क्वेश्चन फॉर्म में हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसे होता, डू आई कुक फूड, अब ये क्वेश्चन है, आपको इसको करना है चेंज पैसिव में। सबसे पहले हमें पता है सिंपल प्रेजेंट फॉर्म चल रही है, डू डज या लगा हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट है। तो इज फूड कुक्ड बाय, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। अगर आप एक तरीके से इसको लेके चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम जो है इसमें नहीं आएगी, ठीक है। अब अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस हो तो क्या होगा आंसर, ठीक है। अगर आपके पास कंटिन्यूस फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म लगी हुई हो, आई एम डूइंग, शी इज ईटिंग, राइट, तो इसमें क्या रहता है रूल? क्या इसमें कोई फर्क आता है? नहीं आता, ये अब हम डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूस यानी आईएनजी फॉर्म। अगेन हम
एक बात याद रखनी है, जहाँ पे भी आईएनजी हो, आई एम ईटिंग, ही इज कुकिंग, यहाँ पे क्या लग जाता है पैसिव वॉइस में, बीइंग, ये कीवर्ड है। उसी सेंटेंस को लेके चलते हैं, आई एम कुकिंग फूड। अब वो था सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये क्या है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्ट को आगे रखेंगे, फूड, हमें क्या पता है, हमें इज प्लस वी थ्री करना है और हमारा कीवर्ड है बी, तो फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मी, ठीक है। अब अगर यही सेंटेंस होता, ध्यान से देखो, आई एम नॉट कुकिंग फूड, तो क्या बनता, फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय मी। क्वेश्चन के फॉर्म में होता, अगर होता आर यू कुकिंग फूड, इज शी कुकिंग फूड, एम आई कुकिंग फूड, तो हमें पता है प्रेजेंट है तो वही रहेगा। हमें तो फूड को आगे लगाना है, तो क्या हमें फूड के साथ तो हमेशा इज ही लगता है, इज फूड बीइंग कुक्ड बाय, ये हमारा है पैसिव, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाए वहां क्या लगता है, बी, ठीक है। तो आई हैव ईटन लंच, यहाँ पे शी हैज ईटन लंच भी हो सकता है, वही बात वही चीज करेंगे, लंच हैज बीन ईटन बाय, आई हैव ईटन लंच, लंच हैज बीन ईटन बाय मी। अगर यहाँ होता आई हैव नॉट ईटन लंच, तो लंच हैज नॉट बीन ईटन, तो ये बड़ा सिमिलर है, सेम। यही चीज अब हम पास्ट टेंस में देखेंगे, जैसे आई मेड राइस, या चलो आई को छोड़ो, शी मेड राइस। अब है सिंपल पास्ट, अगर प्रेजेंट में इज प्लस वी थ्री लग रहा है तो यहाँ क्या लगेगा, वॉज या वर, या और उसके बाद वी थ्री, तो राइस सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, वॉज मेड बाय, यही अगर यहाँ पर होता शी डिड नॉट मेक राइस, तो राइस वॉज नॉट मेड बाय हर। सवाल पूछ रहे हैं अब, डिड शी मेक राइस, हमें पता है क्वेश्चन है ये सिंपल पास्ट, तो वॉज राइस मेड बाय, उसी तरीके से जैसे हमने प्रेजेंट में किया वैसे हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस, और वैसे ही हमारे पास क्या है, परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो आप इसको एक बार पॉज करके रूल्स देख लेना, अगर आपको नहीं समझ आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। यही चीज फ्यूचर टेंस में, आई विल कुक फूड, फूड विल बी कुक्ड बाय मी, ठीक है। आई विल हैव कुक्ड फूड, फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय मी, सेम सेम, कोई फर्क नहीं है। अब पैसिव वॉइस किस किस का नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं होता, क्योंकि इनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगता, तो जो भी परफेक्ट कंटिन्यूस वाले टेंस है और फ्यूचर कंटिन्यूस, इनमें कोई भी पैसिव फॉर्म जो है वो नहीं होता। अब अगर सेंटेंस इंपेरेटिव हो, यानी सेंटेंस में क्या हो, हमारे पास रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इमोशन, इस तरीके की चीजें हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं इन विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, इमोशंस, जैसे बी क्वाइट, डू दिस, है ना, स्टैंड अप, ये सब सेंटेंसेस किस में फॉल करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, राइट। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ईट योर फूड, ये एक असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस नहीं है, एक ऑर्डर है, खाना खाओ, है ना। तो इस केस में हमारे पास दो ऑप्शन है, हम या तो बोल सकते हैं यू आर, अब हमें अपनी समझ से बताना है, क्या मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऑर्डर कर रही हूँ, एडवाइस कर रही हूँ, ऑर्डर कर रही हूँ, राइट। तो मैं बोलूंगी यू आर ऑर्डर टू ईट योर, या फिर
या फिर क्या होगा, लेट योर फूड बी ईटन। अब यहाँ पीछे बाय यू लगाने की जरूरत नहीं है, बस। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस में आप छोड़ सकते हो। अगर यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता, प्लीज हेल्प मी, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लिख लो यू आर रिक्वेस्टेड। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज हेल्प मी ऐसा लिखते हैं। देखिए रिक्वेस्टेड और प्लीज का मतलब सेम है, तो इसमें गलती नहीं करनी। आप क्या लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। और अगर लेट से स्टार्ट करना है तो क्या लिखोगे, लेट मी बी हेल्प। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो हमने क्या करना है, एडवाइस, ऑर्डर, इस तरीके के वर्ड जो है हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। नोट याद रखिए, ऑलवेज रिमूव प्लीज एंड काइंड इफ दे आर गिवन इन द सेंटेंस, काइंडली डू दिस। ठीक है, इस तरीके की चीजें आपने अवॉइड करनी है। लेट दिस बी डन। देखो अभी ये पेपर में आया हुआ था सीएपीएफ में, एग्जैक्ट सेम, शट द डोर लेट द डोर बी शट वाला, इस तरीके से एक्टिव वॉइस होगा, शट द डोर। आप लिख सकते हो you are ordered, instructed, कुछ भी, you are ordered to shut the door, या आप क्या लिख सकते हो, let the door be shut। अगर इस तरीके से आप वो नहीं भी करते हो ना, क्या कहते हैं लास्ट में आप by you, by me ये नहीं भी लगाते हो तो भी कोई इशू नहीं है, राइट? तो कोई चक्कर नहीं है। लेट पोस्ट द लेटर, you are asked, you are ordered, you are warned, you are advised to post the letter, या फिर let the letter be posted। सॉरी warned नहीं आएगा, मैंने गलती से बोल दिया। get out of my house, ये है आपका स्टेटमेंट, get out of my house। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, you are ordered to get out of the house या get out of my house। ये ना इसका कंटिन्यूएशन है यहाँ पे। let you be gotten out of my house ये मत लिखिए, ये थोड़ा सा ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको जो है अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक्टिव पैसिव के रूल्स एक बार देख लेते हैं हम लोग कि क्या है। चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यही हम करते आ रहे हैं, एंड चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ये हमें करना है। अब देखो हमारे पास प्रॉब्लम आती है, व्हाट डिड ही से, क्वेश्चन की। देखो व्हाट चेंजेस इनटू बाय व्हाट, जैसे व्हाट स्केयर्ड यू, बाय व्हाट आर यू स्केयर्ड। हु चेंजेस इनटू बाय whom, किसके द्वारा और किस द्वारा। व्हाट डिड ही से, अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तब हम व्हाट का बाय व्हाट कहते हैं। देखो व्हाट डिड ही से क्या कहा, व्हाट वाज सेड बाय हिम। हु रोट दिस बुक, बाय whom दिस वाज दिस बुक रिटन। दिस बुक का आना पहले जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि हमें ऑब्जेक्ट को तो आगे लाना ही लाना है। ठीक है, अब देखो हम थोड़ी सी बात करते हैं practice question. He held a bomb in his hand which was totally hiding in the long cloak that he was wearing. देखो which was totally hiding, छुपा हुआ था बॉम्ब, छुपा हुआ था, किसी के द्वारा छुपाया गया होगा, was plus V3 आना चाहिए। बॉम्ब खुद नहीं छुपेगा, I was hiding करेक्ट है, मैं छुपा हुआ था, लेकिन बॉम्ब को तो कोई छुपाएगा ना, बॉम्ब was hidden। तो यहाँ पे क्या आएगा, आंसर क्या है हमारा, बीटा। अब अगर मैं बात करूं, पुलिस ऑफिसर सेंट टू द थिएटर एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर वाज थॉरली चेक, यहाँ पे आएगा वर सेंट, उनको भेजा गया था। अगर यहाँ पे है ना पुलिस ऑफिसर सेंट टू द थिएटर, तो ये भी तो बताना पड़ेगा किसको भेजा उन्होंने, राइट? बाय द टाइम ही अराइव्ड एवरीबडी हैड बीन गॉन, एवरीबडी हैड बीन गॉन, ये गलत है, हैड गॉन आएगा बस। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी वोकैबुलरी की। सबसे पहले आता है पीक, ठीक है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ज्यादा फेमस है,
एनी समथिंग विच अराइजेज योर इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट जगाए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पीक। ठीक है। नेक्स्ट लकुलिन, ये वर्ड आता है ल्यूसिड से, ल्यूसिड यानी क्लियर। लकुलिन भी क्या होता है, समथिंग विच इज क्लियरली एक्सप्रेस्ड, क्लियरली एक्सप्रेस्ड। बैशफुल बहुत लोगों को सुनते ही लगता है पता नहीं क्या चीज होगी, कितना मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है। बैशफुल यानी शाय। ठीक है। अपोस्टेट बहुत बार आ चुका है पेपर में, जो अपना पार्टी बदल ले एकदम से। ठीक है, तो अपोस्टेट यानी डिजर्टर, जो मतलब नहीं पॉलिटिकल पार्टी या धर्म बदल के कहीं और कन्वर्ट होता है, उसको बोलती है अपोस्टेट। राइट। आई होप आपको ये एक्टिव पैसिव जो है समझ आया होगा। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। मैं आपको इसके असाइनमेंट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी। इंग्लिश वसुंधरा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी के साथ अगर आपको वन शॉट रिविजन चाहिए तो 100 रूल्स ऑफ ग्रामर जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया ये सब कुछ। फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और मिलते हैं अगली बारी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, गुड लक, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिस।